हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें जो शॉर्ट नोट बताए थे, टिप्पणी बताई थी, उस पर डिटेल में वीडियो लेकर आया हूँ। सभी टिप्पणियों पर जो है डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे नोट भी कर सकते हैं और इसको जो है बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स होता है स्तरीकरण। सेब के बीजों का अंकुरण से पूर्व स्तरीकरण किया जाता है, यानी सेब को बीज को जब बोते हैं हम लोग तो उसका अंकुरण से पहले स्तरीकरण की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए पानी में भीगे हुए बीज को नम बालू की 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी तहों के बीच में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 60 से 90 दिन रखते हैं, यानी इसको पानी में भिगोते हैं और नम बालू में 2 से 3 सेंटीमीटर जो मोटी सतह होती है नम बालू की, उसके बीच में 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 60 से 90 दिनों के लिए रखते हैं। और एक बीज को अंकुरित तब माना जाता है जब अंकुरण पेरिकार्प से निकलता है। स्तरीकरण के 90 दिनों के दौरान अंकुरण क्षमता और अंकुरण दर के प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए हर दिन अंकुरित बीजों की गणना की जाती है। तो इसमें जो है ये स्तरीकरण पर टिप्पणी आप लोग इतना लिख सकते हैं। और इसके बाद है मैटोकिंग। तो मैटोकिंग की क्रिया जो है वो केले के वृक्ष में की जाती है। मैटोकिंग की क्रिया केले के वृक्षों में की जाती है। मैटोकिंग मीन्स होता है उसका जो पौधा होता है उसको काटना, यानी इसमें केले के पूर्ण विकसित फलगुच्छों को काटने के बाद छदम तने को भूमि से 60 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया जाता है। इससे अनुवर्ती पुत्ती की तरफ पोषक तत्वों का प्रवाह होने लगता है, जिससे उसकी वृद्धि तेजी से होती है। वृद्धि शीघ्र होने से फलत जल्दी प्राप्त होती है और पोषक तत्वों के मिलने से फल सुविकसित होते हैं और उपज में भी वृद्धि होती है। यानी मैटोकिंग की क्रिया क्या है, इसमें जो है केले का वृक्ष है और इसमें यहाँ पर फल लगा हुआ है। तो जब हम लोग फल को काट लेते हैं उसके बाद इस केले को यहाँ से काट दिया जाता है। जब यहाँ से काट देते हैं तो इसमें से नीचे से जो है पुत्तियाँ निकलती हैं और एक नया वृक्ष जो है तैयार होता है और इसमें भी फलत होती है जो कि अच्छी फलत होती है। तो यही है मैटोकिंग, यानी 60 सेंटीमीटर ज़मीन के ऊपर से काट दिया जाता है, जिससे जो है पोषक तत्वों का प्रवाह उस तरफ होने लगता है, अनुवर्ती पुत्ती की तरफ। अब इसके बाद अगला है पपेन। एक्सट्रैक्शन ऑफ पपेन, ये क्या है? तो पपेन निकालना। पपीते के पूर्ण विकसित कच्चे फलों से खरोचने से प्राप्त दूध, लैटेक्स को सुखाने से प्राप्त चूर्ण को पपेन कहते हैं। पपीते में आप लोगों को पता होगा कि दूध निकलता है, उस दूध को निकालकर हम लोग सुखाकर एक चूर्ण प्राप्त करते हैं सफ़ेद कलर का, वही पपेन होता है। तो पपेन में प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम प्रोटीएज या प्रोटीओलाइटिक एंजाइम होते हैं। इसका उपयोग दवाई बनाने और दूसरे औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। यह पेप्सिन के समान प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। फल लगने के करीब 70 से 90 दिनों बाद फल से पपेन निकाला जा सकता है। ठंडे व नम वातावरण में सुबह 10 बजे तक सबसे अधिक मात्रा में पपेन का रिसाव होता है। किसी तेज ब्लेड से फल की सतह पर डंठल से लेकर नीचे तक 4 गहरे लंबे चीरे लगाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो पपीते का पौधा है उसमें जो है जो 90 दिन का जब हो जाता है, यानी तो 90 दिन के बाद सुबह के समय 10 बजे तक जो है पपेन निकाला जाता है। उसमें किसी तेज ब्लेड से फल की सतह पर 4 गहरे, जैसे ये इसका पपीता है तो इस पर ऐसे लंबे लंबे 4 चीरे लगा दिए जाते हैं और इस चीरों की गहराई जो है 2 से 3 mm या 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 mm गहराई पर चीरे लगाए जाते हैं और यह चीरा एक फल पर 4 बार 4 दिनों के अंतर पर लगाया जाता है। इसके रिसाव को एकत्रित करके एल्युमिनियम या शीशे के बर्तन उपयुक्त होता है, यानी एल्युमिनियम या शीशे के बर्तन में इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरल पदार्थ को छाया या ओवन में 40 से 50 डिग्री ताप पर सुखा लिया जाता है। सुखाने से पहले 0.05% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इस तरल में मिलाने से रंग बना रहता है, यानी इसका रंग खराब ना हो, इसके लिए इसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ये एक जो है परिरक्षी पदार्थ है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग और भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। पपेन का औसत उत्पादन 200 से
350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। पपेन का अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में पूसा मेजेस्टी, CO2, CO5 और CO6 हैं। तो ये हो गया पपेन। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ रूट स्टॉक। सिलेक्शन ऑफ रूट स्टॉक क्या है? रूट स्टॉक बीजों के द्वारा या कटिंग के द्वारा तैयार किए गए वह पौधे होते हैं जिन पर की बडिंग या ग्राफ्टिंग की जाती है। यानी रूट स्टॉक क्या है कि नीचे का जड़ तंत्र का वह भाग जिन पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बडिंग कर देते हैं या ग्राफ्टिंग कर देते हैं, इसमें अलग से कलम लगाकर जोड़ देते हैं, वो ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग कर देते हैं, वही रूट स्टॉक है। इसके बाद यह भाग ग्राफ्टेड या बडेड पौधे का जड़तंत्र वाला भाग बनाता है। अतः मूलवृंत का चयन करते समय निम्न सावधानियां करनी चाहिए, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है मूलवृंत का चुनाव करते समय मूलवृंत की आयु 1 से 2 वर्ष की होनी चाहिए। यानी इसकी आयु 1 से 2 वर्ष की होनी चाहिए। मूलवृंत की मोटाई पेंसिल की मोटाई होनी चाहिए और हमेशा सही मात्र पौधे से मूलवृंत का चुनाव करना चाहिए, जो अच्छा पौधा हो, जिससे अच्छी उपज प्राप्त हो, जो रोग रोधी हो, इन सभी से। यानी रूट स्टॉक स्वस्थ, ओजस्वी और अच्छी बढ़वार वाला होना चाहिए। रूट स्टॉक की लंबाई 22.5 सेंटीमीटर हो, उसमें नीचे कोई भी शाखा नहीं होनी चाहिए। रूट स्टॉक रोगों एवं कीटों से मुक्त होना चाहिए। तो रूट स्टॉक को चुनते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगला है शेडिंग मैनेजमेंट ऑफ टी, यानी चाय में छाया प्रबंधन। तो चाय को छाया देने के लिए सिल्वर ओक, एल्बीजिया साइनेंसिस, एलिबेक, डेरिस रोबस्टा और डलबर्जिया सिसरेरिया ऐसे वृक्ष लगाते हैं। यानी जो चाय के पौधा होता है उसमें छाया देने के लिए सिल्वर ओक, एल्बीजिया साइनेंसिस, एलिबेक और डेरिस रोबस्टा, इन सभी पौधों को लगाया जाता है। चूँकि चाय की आयु के बराबर इनकी आयु होती है और इनका रोपण चाय के साथ ही कर देते हैं। प्रारंभ में अस्थायी छायादार वृक्ष जैसे इंडिगोफेरा टिस्मानी, ल्यूसिनिया ग्लाका ऐसे वृक्ष रोपे जाते हैं। अधिक ऊंचाई स्थित बागानों में छायादार वृक्षों का रोपण नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग शेडिंग मैनेजमेंट करते हैं, छाया का प्रबंधन करते हैं, उसमें वृक्ष लगा देते हैं, जिससे चाय की पत्तियों की क्वालिटी जो है बनी रहती है। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि ये एक लैटिन भाषा पोमम और पोमम यानी फल और ग्रीक शब्द, यानी इसका मतलब है पोमोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लैटिन शब्द पोमम, दूसरा है ग्रीक शब्द लॉगस। पोमम का अर्थ होता है फल और ग्रीक का अर्थ होता है अध्ययन। यानी ये लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा दोनों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा का शब्द है पोमम, ग्रीक भाषा का शब्द है लॉगस। पोमम का अर्थ होता है फल और ग्रीक का अर्थ होता है लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो फलों का अध्ययन जो है इस प्रकार से ये बना है फलों का विज्ञान, यानी जिसमें के अंतर्गत हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों के उत्पादन, वितरण, अध्ययन किया जाता है उसे पोमोलॉजी या फलों का विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद अगला है क्रॉप रेगुलेशन। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें इस PDF में नहीं है। अगला है ग्रेनुलेशन। तो ग्रेनुलेशन क्या होता है? यह नींबू वर्गीय फलों का प्रमुख शारीरिक क्रियात्मक विकार है। इसमें रस पुटिकाएँ सूख जाती हैं, इसमें स्टार्च, सेल्यूलोज व पेक्टिन एकत्रित हो जाता है तथा शर्करा में कमी आ जाती है। इसका प्रकोप डॉन्सीडेरिन्स, किन्नोमेंडेरियन, स्वीट ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट पर अधिक देखा जाता है। अभी तक इसके विशिष्ट कारणों के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, परंतु ऐसा समझा जाता है कि प्रयुक्त मूलवृंत वृक्षों के पोषण यानी भूमि में से जो पोषण प्राप्त होता है और भूमि में अधिक नमी की कमी व अधिकता के प्रभाव के कारण होता है ग्रेनुलेशन क्या होता है कि जो नींबू वर्गीय फल हैं इसमें जो रस पुटिकाएँ होती हैं, जो अंदर रोम पाए जाते हैं, उनमें रस नहीं बन पाता है, वही है ग्रेनुलेशन। और ऐसा क्यों होता है तो इसका कोई कारण अभी कंफर्म कारण नहीं है। अगला है टेम्परेट फ्रूट। टेम्परेट फ्रूट क्या होते हैं? ठंडी जलवायु में उगाए जाने वाले फसलों को पहाड़ी फल कहा जाता है। इसकी व्यावसायिक खेती जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आसाम तथा उत्तराखंड में की जाती है। ठंडी जलवायु वाले फलों को बहुत ही कम कुछ समय मध्यम दर्जे तक गर्मी की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में ये पौधे अपनी पत्तियों को गिराकर आराम में चले जाते हैं, जिसे हम डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। अधिक कम ताप
काफ़ी दिनों तक रहना चाहिए, जिससे बसंत ऋतु में उनकी वृद्धि सामान्य दशा में हो सके। जलवायु के अनुसार इनको 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले वर्ग में सेब, नाशपाती, चीरी तथा अखरोट आते हैं। दूसरे वर्ग में आड़ू, खुबानी, बेर, बादाम इत्यादि, जिसे कुछ गर्म जलवायु की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये है टेम्परेट फ्रूट। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।